बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, एक साहिबा है सना शेख, इनका सवाल है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, प्लीज़ रोज़मीन और रोज़ी नाम का मतलब बताइए और अरबी में कैसे लिखें, बहुत दिन से वेट कर रही हूँ प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, जो नाम आपने इसमें पूछे हैं रोज़मीन और रोज़ी, पहला नाम जो है रोज़मीन, ये लफ्ज़ एक बना हुआ लफ्ज़ है, इसको हम लोग रखते हैं रोज़। ये अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर रोज़ के माना गुलाब के फूल के आते हैं, तो इंग्लिश ज़ुबान से बना हुआ लफ्ज़ है रोज़ मीन। तो रोज़ के माना तो गुलाब के आते हैं और मीन इंग्लिश के अंदर मीनिंग का मुखफ़फ़ है, तो रोज़ मीन ये गुलाब के फूल या गुलाब के फूल की खुशबू, इस तरीके के माना इसके बन जाते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान के एतबार से। तो ये जो नाम है अंग्रेज़ी नाम है और इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इसको रखना चाहे अंग्रेज़ी ज़ुबान के एतबार से तो रखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं है। अरबी ज़ुबान के एतबार से ये रोज़ मीन कोई माना इसके नहीं बनते। रोज़ जो लफ्ज़ है, रोज़ के माना तो दिन के आते हैं, रोज़ी के आते हैं, तो रोज़ मीन तो इसके एतबार से तो कोई माना इसका नहीं बनता, लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान के एतबार से ये नाम बना हुआ है और अंग्रेज़ी ज़ुबान के एतबार से ही लोग ये नाम रखते हैं। जो गुलाब के फूल के माने रखे हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के एतबार से है। और इसी तरीके से रोज़ी जो लफ्ज़ है, इसको अगर हम उर्दू ज़ुबान के एतबार से देखते हैं तो रोज़ी के माना तो आते हैं रिज़्क़ के, रोज़ी के, ज़रिया माश के। जो रोज़ाना की रोज़ी होती है उसको रोज़ी कहते हैं। तो उर्दू ज़ुबान के एतबार से अगर ये नाम रखना चाहे तो रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है इसके अंदर, माना के एतबार से रखा जा सकता है। और अंग्रेज़ी ज़ुबान के एतबार से ये भी बना हुआ है, रोज़ है गुलाब का फूल तो उसी को रोज़ी बोल देते हैं, तो गुलाब के फूल के माना में ही आ गए अभी। तो नाम रखना चाहे तो रख सकते हैं, दोनों नाम अंग्रेज़ी ज़ुबान के एतबार से हैं। और उर्दू ज़ुबान के एतबार से अगर देखा जाए तो इसके माना रोज़ी के फिर आएंगे, रोज़ी के और रिज़्क़ के, ज़रिया माश के। बेहतर ये है हमारे लिए कि हम अपनी बच्ची का नाम रखें तो सहाबियात के नामों पर नाम रखें, अज़वाज मुतहरात के नामों पर नाम रखें, जो नेक ख़ातिन गुज़री हैं उनके नामों पर नाम रखें। चूँकि अगर इन नेक ख़ातिन के नामों पर अपनी बच्ची का हम नाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी नेक सिफ़ात भी हमारी बच्ची के अंदर पैदा होगी। और माँ बाप के ऊपर औलाद का सबसे पहला हक़ ये है कि माँ बाप अपनी औलाद का अच्छा नाम रखें, अच्छे माना वाला नाम रखें, नेक लोगों के नामों पर नाम रखें। ये नहीं होना चाहिए कि हम बेमाना नाम रख लें, मुहम्मल नाम रख लें, गैर इस्लामी नाम रख लें, जैसे आजकल माँ बाप कर रहे हैं। जो नई नस्ल है तो वो नए नए नाम तलाश करते हैं और यूट्यूब पर, गूगल से जहाँ बिल्कुल नए नाम होंगे जो बिल्कुल अलग होंगे, चाहे उनके माना कुछ भी हो, और बग़ैर किसी तहक़ीक़ के हम वो नाम रख लेते हैं। तो ये नाम इस तरीक़े के मुनासिब नहीं होते हैं। हमेशा अच्छा नाम होना चाहिए, अच्छे माना वाला नाम होना चाहिए, चूँकि नाम का माना का बच्ची की ज़ात के ऊपर असर पड़ता है। फ़क़त वल्लाहु आलम।